आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। बीते दिनों एक कहावत थी कि जिंदगी का नाम गाड़ी है, लेकिन किसको पता था कि ये गाड़ी अचानक यूं ही रुक जाएगी और इस गाड़ी के मुसाफिर यूं ही दर बदर फिरेंगे और चंद दीवारों के बीच रहकर ये दुनिया के एक योद्धा बन जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है कोरोना के संकट की। आइए चलिए कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी फिर चले और ज़िंदगी में एक नई मुस्कान दे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांश और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और NCR की लाइफ लाइन के नीचे, यानी कि दिल्ली मेट्रो के ठीक उस ट्रैक के नीचे जहां पर लोगों की ज़िंदगी चलती है, लोगों की ज़िंदगी बसती है। कोरोना वायरस का कहर से पूरी दुनिया और तमाम देश, बड़े बड़े छोटे छोटे देश, हर कोई संकट का सामना कर रहा है और तमाम महाशक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका, इटली, जर्मनी जैसे देश इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। रोज़ मौत का आंकड़ा अगर अमेरिका की बात करें तो हज़ारों में चला जाता है। लेकिन संक्रमण का कहर जब भारत में आया तो भारत की सरकार की क्या तैयारियां थी और इन लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, उसको हम लगातार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन 3 ख़त्म होने वाला है और लॉकडाउन 4 का आगाज़ कहीं ना कहीं होने वाला है, जो बीती 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात बताई अपने संबोधन में, तो लगा कि लॉकडाउन 4 का आगाज़ भी होगा, लेकिन उसमें कुछ जो पाबंदियां उनको छूट दी जाएगी, ढील दी जाएगी। लेकिन हम जब मौजूद हैं सड़क पर और सड़क के किनारे जब इन लोगों की ज़िंदगियां बसती हैं, ये लोग गांव से शहर आते हैं अपनी ज़िंदगी में चकाचौंध लाने, यानी कि शहर की रोशनी के अंदर ये चमकना चाहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के कहर ने कितना प्रभाव डाला इनकी ज़िंदगी पर, ये चीज़ें हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा और लॉकडाउन के दौरान, यानी कि लॉकडाउन 3 जब है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, 40-45 दिन से ऊपर ये बात हो चुकी है, तो ज़िंदगी कैसी चल रही है और कैसी ज़िंदगी पहले थी। सर, आप लोग यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? क्योंकि आपके हालात देख के लग रहा है कि आप बीते कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। झुग्गियाँ कहीं ना कहीं एक पक्की झुग्गियाँ में आप लोगों ने अच्छे से इनको बसा रखा है। सर, मुझे यहाँ पे करीबन 27 साल हो चुके हैं। 27 साल? हाँ जी। बस ये ज़िंदगी ऐसे है जैसे ब्रेक लग गया हो, रुकावट सी हो गई बिल्कुल। कोई सरकार की कोई ख़ास सुविधा नहीं है हमारी तरफ। ठीक है, अगर कोई सर हमारी तरफ से कोई एक आध मटका बिक जाता है तो 50-100 रुपये का गुजारा पड़ा हो जाता है, शाम का चूल्हा जल जाता है, नहीं तो हम दिन भर बैठे रहते हैं सर। बिल्कुल हालात ऐसे हो रहे हैं सर हमारे, बहुत ही ज़्यादा खराब। ज़िंदगी आज से 40-50 दिन पहले कैसी थी? क्या कभी सोचा था ज़िंदगी में, जब आप 27 साल पहले यहाँ पे आए थे, कि ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था कि ऐसे हालात से हम गुजरेंगे। इन हालातों से आप गुजरेंगे। मटके बनाने की प्रक्रिया आप लोग बीते कई वर्षों से कर रहे होंगे। विगत मेरे ख्याल से जब आपने 27 साल आपने बताया कि हमको यहाँ रहते हुए, तो 20 साल से ज़्यादा से आप ये मटकों का व्यापार भी कर रहे होंगे और मटके बना भी रहे होंगे। क्या प्रक्रिया रहती है दिनचर्या की? कोई दुकानदार नहीं है सर, कोई दुकानदार नहीं है। 50 दिन पहले क्या दिनचर्या थी उसको अगर दुकानदारी हो जाता था 500-600 रुपये बिक जाता था। मटकों को बनाने की प्रक्रिया भी यहीं करते हैं आप लोग? और कहीं किधर करते हैं। आप लोग कहीं और करते हैं, उसमें साथ उसके बाद बेच देते हैं। बिल्कुल। क्या दाम रहता है एक मटके का, अगर बात करें मिट्टी के मटके? अगर मटके कम से कम 100 रुपये का सर होता है ये। 100 रुपये का? हाँ। गृहिणियों से बात करेंगे। जो दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया को चलाने वाली, एक परिवार को चलाने वाली एक गृहिणी होती है। जब एक गृहिणी परिवार को चलाती है और भारत की मजबूत नींव में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है, उनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानियां उनको आई आज तक इन बीते 50 दिनों में। और लॉकडाउन 4 का आगाज़ भी होने वाला है, कोरोना वायरस संकट से देश जूझ ही रहा है। आप भी अपनी इस झोपड़ी के किनारे बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, शहर की चकाचौंध है। रोज़ ऊपर आप देखते होंगे कि हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग यात्रा करते हैं। लेकिन बीते 50 दिन कैसे थे
और क्या आपका अनुभव रहा? बहुत ज़्यादा परेशान है। रोड पे बैठते हैं बच्चों की वजह से। 5 बच्चे हैं। पहले लॉकडाउन से पहले हम कमा लेते हैं, सही कमा लेते, सही खा लेते थे। 500-400 रुपये का डेली का हमारा खर्चा था। अब हमारे पास कम से कम 100-200 रुपये का भी खर्चा हमारे पास नहीं आता है। जब 2-3 टाइम बच्चे खाते थे, अब एक टाइम मिलता है ना बस। सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन सरकार तो बता रही है कि आप लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश है। राशन पानी की व्यवस्था आप लोगों के लिए। पानी जो खाने वाले 10 किलो है ना, वहाँ में 2 किलो देते हैं और महीने में एक बार आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लिख के ले जाते हैं, कब आएंगे आएंगे, नहीं आता, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तमाम, उनसे भी बात करेंगे। स्कूल भी जाते होंगे, क्या इन लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ा है? अगर कोई बच्चा बात करना चाहे तो सामने आ सकता है। स्कूल में जाते हैं आप लोग? स्कूल जाते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में। स्कूल का नाम? विद्याश्री स्नेक छाया स्कूल। हमारे स्कूल का नाम है प्राइवेट है। क्या असर पड़ा है आप लोगों की ज़िंदगी पे? हंसती खेलती ज़िंदगी थी आप लोगों की, क्या आजकल खेलते हैं खेल घरों में बैठ के? हाँ खेलते हैं। स्कूल जाने की याद, दोस्तों की याद आती है? यस, बहुत आती है याद हमें। ठीक है। और पढ़ाई का क्या साधन है आजकल? आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? वो घर पे ही कर रहे हैं अभी तो पढ़ाई। घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। ये लोग घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए चूल्हा जल रहा है शहर की चकाचौंध के किनारे, यानी कि दिल्ली एनसीआर नोएडा का जब नाम आता है तो दुनिया की आंखों में एक ऐसी छाप हो जाती है, एक ऐसी तस्वीर आती है कि शायद यहाँ की ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। लेकिन ज़िंदगी रुकी हुई है, लेकिन पेट नहीं मानता, ये भूख नहीं मानती। ये लोग अपना चूल्हा जला रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल, आप चूल्हा जला रही हैं और खाना पक रहा है परिवार के लिए। सवाल मेरा वही होगा जो कुछ देर पहले था, ज़िंदगी पे असर, इस चूल्हे पे कोई असर पड़ा? धुएं में बहुत मरते हैं ना, तो भूखे मर रहे बच्चे ना, हमारे पास गैस चूल्हा है ना और कुछ है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम। अभी सुबह से रोटी बन रही है, कुछ आमदनी भी नहीं है हमारे पास ना, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी के चूल्हे बांटे गए थे, क्या आवेदन नहीं करा था या मिल नहीं पाए? मिले नहीं है वो। करा था? हाँ मिले नहीं। हाँ रजिस्ट्रेशन करा था? हाँ करा था। लेकिन आपके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है? नहीं है, चूल्हे में ही अपनी जिंदगी बिता? चूल्हे पे ही बनाते हैं बस। कोई परिवार को चलाने में मुश्किल आ रही हो, चूल्हा जलाने में मुश्किल आ रही हो? आप ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फिर भी सरकार हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करती। 7 बच्चे हैं, अब ये सुबह से अभी रोटी। देखिए ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि साफ तौर पे देखा जा सकता है। बच्चों से भी बात करी, मुस्कान किसी के चेहरे पे नहीं है। सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है, प्रशासन अपने हर प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी ठहर सी गई है। ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ इन लोगों की। ये बता रहे हैं 7 बच्चे हैं इन लोगों के परिवार में, और किस तरीके से ज़िंदगी चला रहे हैं इनको खुद नहीं पता। सुबह का खाना शाम को बन रहा है और अगले सुबह का खाना मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता। प्रशासन से भी इन लोगों की शिकायत है कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है राशन पानी के लिए, लेकिन कोई आता नहीं। कभी कभी कोई आता है, 10 किलो की ज़रूरत होती है राशन गेहूँ चावल की, तो 2 किलो पहुँच पाता है। हमारी प्रशासन से एक गुहार है, अगर नोएडा का प्रशासन अगर हमारी आवाज़ सुने तो कृपया इन लोगों तक राशन पहुँचाए, क्योंकि ये लोग लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, अभी भी अपनी झुग्गियों में ही है, यहाँ से कहीं जा नहीं रहे। जिस तरीके से शहरों से गांव की तरफ पलायन हो रहा है वो बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहीं डटे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और देश को दिखा रहे हैं कि हम लोग यहीं हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इन तक जो मदद पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन BHBC न्यूज़ नोएडा प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करता है, और हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया इन तक मदद पहुंचाएं जिस तरीके की इनको मदद चाहिए। बाकी ये लोग लॉकडाउन का पालन तो कर ही रहे हैं। मेरे पीछे की जो सड़क है आप देख सकते हैं, आम दिनों में अगर हमको मौका मिला तो आपको ये सड़क दिखाएंगे। यहाँ से अगर 1 किलोमीटर आगे जाना हो, यानी कि नोएडा सिटी सेंटर की तरफ, तो अमूमन आधा घंटा लगता था। आज ये सड़कें खाली पड़ी हैं। ये बता रही हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन भरपूर तरीके से कर रहे हैं
और लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम कोरोना वायरस की जंग से बहुत जल्दी जीतेंगे। और जो कोरोना वायरस की जंग है हम बहुत मजबूती से लड़ भी रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ दीपांश यादव, BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।